जय हिंद साथियों। और आज हम देखने वाले हैं डू के कुछ स्पेशल यूज। मीन्स यदि बेसिक स्ट्रक्चर आपने नहीं देखे पहले वे देखें, ये बुक मंगवा लीजिए, बहुत आसानी से घर बैठे अंग्रेजी सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं डू के कुछ स्पेशल यूजेस हैं। चलेगा, नहीं चलेगा, सच में या वास्तव में, इस तरह के जब शब्द उपयोग होते हैं हमारे बोलने में तो हम उसको किस तरह से बोलते हैं। जैसे विल डू मतलब चलेगा, वोंट डू मतलब नहीं चलेगा, सच में या वास्तव में तो डू, करता तो हूं, जोर दे रहे हैं जैसे अपन पक्का, जरूर, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या डिफरेंसेस है वो हम आज समझ लेंगे। चलिए देखते हैं। विल डू मीन्स चलेगा, जैसे चाय चलेगी, टी विल डू, एकदम सिंपल, टी विल डू, चाय चलेगी। कॉफी चलेगी, कॉफी विल डू। कोई भी ड्रिंक चलेगी, एनी ड्रिंक विल डू। मैं पुरानी कार से काम चला लूंगा, आई विल डू विद एन ओल्ड कार, आई विल डू विद एन ओल्ड कार। ब्रेड बटर से काम चला लूंगा, ब्रेड बटर विल डू, मतलब ब्रेड बटर चलेगा, ब्रेड बटर विल डू। सिंपल है, ये पहला उपयोग है। करना क्या है, सिंपल, वही काम करना है, मेरे साथ ही दोहराना है। इफ यू स्पीक यू विल लर्न। देखो बोलोगे नहीं ना, बोलते नहीं आने वाला है, तो इसलिए क्या करना है, बार बार बोलना है। ये पहला उपयोग देखा हमने। अभी दूसरा, वोंट डू, नॉट लगा दिया है, बस इतना ही करा है। विल डू के अंदर क्या करा है, विल नॉट डू मतलब वोंट डू हो गया। जैसे ये शर्ट नहीं चलेगी, दिस शर्ट विल नॉट डू, दिस शर्ट विल नॉट डू। यह नियम नहीं चलेगा, दिस रूल विल नॉट डू, दिस रूल विल नॉट डू। यह पिक्चर नहीं चलेगी, दिस मूवी विल नॉट डू, दिस मूवी विल नॉट डू। सिंपल है एकदम। यह ड्रेस ऑफिस में नहीं चलेगी, दिस ड्रेस विल नॉट डू इन द ऑफिस, दिस ड्रेस विल नॉट डू इन द ऑफिस। दंड भरने से काम नहीं चलेगा, फाइन विल नॉट डू, मतलब हम कई बार बोलते हैं फाइन भर दिया, नहीं, फाइन भरने से काम नहीं चलेगा, फाइन विल नॉट डू। सॉरी से काम नहीं चलेगा, सॉरी विल नॉट डू, सॉरी विल नॉट डू। मेक डू मतलब काम चलाना, जैसे मैं इस पुरानी साइकिल से काम चलाता हूं, तो आई मेक डू विद एन ओल्ड बाइसिकल, विद दिस ओल्ड बाइसिकल, आई मेक डू विद दिस ओल्ड बाइसिकल। मैं इस पुरानी साइकिल से काम चला रहा हूं, तो हमने कंटिन्यू में कर लिया, आई एम मेकिंग डू विद दिस ओल्ड बाइसिकल, आई एम मेकिंग डू, आई एम मेकिंग डू विद दिस ओल्ड बाइसिकल। डू सच में या वास्तव में, सच में या वास्तव में। फोर्थ उपयोग देख रहे हैं, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। जैसे एक तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, आई वांट टू हेल्प यू, और सच में मदद करना चाहता हूं, क्या करना है, डू शामिल कर देना, आई डू वांट टू हेल्प यू, आई डू वांट टू हेल्प यू। हम वास्तव में वहां जाते हैं, हम वास्तव में जाते हैं वहां, वी डू गो देयर, वी गो देयर हम वहां जाते हैं, वी डू गो देयर हम वहां सच में जाते हैं। तुम सचमुच में मेहनत करते हो, यू डू वर्क हार्ड, यू डू वर्क हार्ड। मैं सच में सुबह जल्दी उठता हूं, आई डू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं प्रैक्टिस करता हूं, आई प्रैक्टिस, और मैं सच में प्रैक्टिस करता हूं, आई डू प्रैक्टिस, आई डू प्रैक्टिस। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, और मैं सच में अंग्रेजी बोलता हूं, आई डू स्पीक इंग्लिश, आई डू स्पीक इंग्लिश। चेंजेस क्या है उसे पकड़ने की कोशिश कीजिए, और बार बार क्या करना है, बोलना है, और कोई विशेष काम नहीं करना है। डू मतलब करता तो हूं, जैसे कोई बोला आप काम नहीं करते, यार मैं काम करता तो हूं। जैसे वह खाना बनाती है, शी कुक्स फूड, हम बोले वो खाना बनाती तो है, शी डज कुक फूड, शी डज कुक फूड। डज क्यों लगाया, डू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आएगा। वह मेरी मदद करती है, शी हेल्प्स मी, और वह मेरी मदद करती तो है, शी डज हेल्प मी, शी डज हेल्प मी। मैं खाना बनाती तो हूं, आई डू कुक फूड, आई डू कुक फूड। वह यहां आता तो है, ही डज कम हियर, ही डज कम हियर। हम रोज मिलते तो हैं, वी डू मीट एवरी डे, वी डू मीट एवरी डे। तन्मय होमवर्क करता तो है, तन्मय डज डू होमवर्क, तन्मय डज डू होमवर्क। पक्का या जरूर, मेरे घर जरूर आना यदि तुम्हें लगे, मतलब हम इंसिस्ट कर रहे हैं, मेरे घर जरूर आना यदि तुम्हें लगे। डू कम टू माई होम इफ यू फील, इफ यू फील डू कम टू माई होम। लाइसेंस अपने पास रखना जब तुम गाड़ी चलाओ, तो डू कीप लाइसेंस विद यू व्हेन यू ड्राइव, डू कीप लाइसेंस विद यू व्हेन यू ड्राइव।
खाना जरूर खा लेना, डू हैव लंच, डू हैव लंच। सभी जरूर लिखेंगे, डू राइट एवरीबडी, डू राइट एवरीबडी। जरूर मिलो, डू मीट, जरूर मिलो, डू मीट। लेक्चर जरूर अटेंड करो, देखो लेक्चर अटेंड करो, अटेंड द लेक्चर। जरूर अटेंड करो, डू अटेंड द लेक्चर। बस इतना सही चेंजेस है। एज अ मेन वर्ब तो आप जानते हो 9 नंबर में हम यूज करते हैं मेन वर्ब के रूप में, जैसे आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। वह कसरत करता है, ही डज एक्सरसाइज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। हम उसका काम करते हैं, वी डू हिज वर्क, वी डू हिज वर्क। तुम अपना काम खुद करते हो, यू डू योर वर्क योर सेल्फ, यू डू योर वर्क योर सेल्फ। हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो डू डज कहां यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में बेसिक स्ट्रक्चर यदि आप देखें तो 9 नंबर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है तो डू डज चाहिएगा। जैसे मैं सस्ते कपड़े नहीं खरीदता, आई डोंट बाय चीप क्लोथ, आई डोंट बाय चीप क्लोथ। वह स्कूल नहीं जाता है, ही डजंट गो टू स्कूल, ही डजंट गो टू स्कूल। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या आप इंग्लिश सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश। हाँ मैं सीखता हूँ, यस आई डू, हाँ मैं सीखता हूँ, यस आई डू। नहीं मैं नहीं सीखता हूँ, नो आई डोंट। सिंपल है। अब करना क्या है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार बोलने की कोशिश करना है। कोई भी प्रॉब्लम आए कॉल करना है। वीडियो ठीक लगा तो लाइक करो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। यह बुक घर बैठे अंग्रेजी सिखा सकती है, और मैं हुई सही, कोई भी प्रॉब्लम आए तो, है ना। ठीक है। डू कॉल मी, जरूर कॉल करो। डू कॉन्टेक्ट मी, जरूर कॉन्टेक्ट करो। डू परचेज दिस बुक, इस बुक को जरूर खरीद लो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।